देख रहे हो कि ये निकल रहे हैं और गाड़ी इस गड्ढे में आने की वजह से बेचारे यहाँ पर ये गिर चुके हैं। अब आप हम तो अपनी तरफ से इसी तरह से यहाँ पर ना कई केसेस दिन भर में होते होंगे आएंगे। फिलहाल दर्शकों, आप क्या कहोगे ऐसे डगमग डगमग और गड्ढे वाले फाटक को लेकर? नमस्कार, आप देख रहे हो सिटी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूँ निधि शर्मा। दर्शकों, हम सड़क के मुद्दे छेड़ते रहते हैं, आप सभी वीडियोस तो ऑब्वियसली देखते ही होंगे, यानी कि सड़कों की क्या हालत है वो सारी चीज़ें देखते ही होंगे। फिलहाल इस वक्त हम ना एक रेलवे पर है। जी हाँ, इस वक्त हम नगीने पर हैं और ये नगीने से कोतवाली जो रोड जाती है उस फाटक पर है। अब हम आपको यहाँ की स्थिति दिखाते हैं। हम जितनी जगह गए हैं ऑलमोस्ट, आप कोई भी फाटक ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जितना मैंने बिजनौर की बात कर रही हूँ अभी फिलहाल, कि बिजनौर में जितने भी हम ज़्यादातर फाटक पे गए हैं वहाँ की स्थिति ऐसी ही है। यहाँ पर जनता इतनी परेशान है। अब आप सोच रहे होंगे किस चीज़ से। आइए आपको गड्ढे दिखाते हैं। यहाँ पर गड्ढे ऐसे हैं कि ये बताया जा रहा है कि बने ही नहीं हैं। ठीक है, हालत देखिए। जब आप खुद सोचिए कि इस तरह से, और ये पूरी रोड पे ही है, जब आप वहाँ तक देखिए। हालांकि आपको एक चीज़ बता दें, सुनने में नहीं, कहा जाता है कि रेलवे फाटक के जो कुछ दूर की सड़क होती है वो रेलवे के अंडर आती है, यानी कि उस रोड की मरम्मत रेलवे ही कराता है। अब आप ये बताइए कि इस रोड की हालत देखकर क्या आपको लगता है कि रेलवे को काम कर रहा है? जी हाँ, आप इसकी हालत देखिए। आप यहाँ से जब निकलते होंगे जनता, तो क्या बीतती होगी बाइक पर सवार जो युवक हैं, गाड़ी में। आप ये देखिए, इस रोड की हालत देखिए। और अभी ट्रेन जा रही है, वरना उधर की तरफ भी आपको लेके जाएंगे। इसी तरह से है। आप जलालाबाद वाला फाटक ले लीजिए, और आप नजीबाबाद में जब नजीबाबाद जाते हैं तो वहाँ पर पुकार टाकीज है, वहाँ का फाटक देख लीजिए। उसकी स्थिति तो इससे भी बदतर है। ठीक है, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा कि आज इसकी वीडियो बना ली जाए, शायद बन जाए, यहाँ की जनता को जो परेशानी है वो सॉल्व हो जाए। तो सोचा कि आपको दिखा दिया जाए और उनको भी दिखा दिया जाए कि काम थोड़ा जल्दी कर लीजिए अगर आप करना चाह रहे हैं, वरना तो बता दीजिए कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ की जनता पूरी तरह से परेशान है। यहाँ की ही नहीं, आपको बताया कि जब हम नजीबाबाद गए, वहाँ पर फाटक जो पुकार टाकीज है, हमने वीडियो भी बनाई थी, वहाँ की स्थिति भी ऐसे ही है। और जब हम जलालाबाद गए थे, जलालाबाद पर जो फ्लाईओवर है, वहाँ पर जो फाटक है, उसकी स्थिति भी ऐसी ही है। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसकी स्थिति भी कुछ इसी तरह से है। और मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगी, थोड़ा इधर आ जाइए। ये जो आप देख रहे हो, ये जो एक कहें तो एक पिलर टाइप का है, इसके अंडर में जितनी भी रोड, इसके इधर जो रोड आ रही है वो सारी रेलवे के अंडर में आ रही है। और सेम यही चीज़ वहाँ पर अप्लाई होती है कि जो आप वहाँ पर देख रहे हो, वहाँ पर भी यही चीज़ है कि वहाँ से जितनी भी रोड होगी वो सारी रेलवे के अंदर आती होगी। अब आप सोचिए कि जब इनसे ये काम नहीं हो रहा है तो वो फिर काम क्या कर रहे हैं? ठीक है, हम रेल के अंडर में आ रही है, आप हालत देखिए। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इससे जो थोड़ी सी दूर की और सड़क है वो भी ऐसी ही है, तो जनता कितनी परेशान होती होगी। ठीक है, एक तो आपको पता है कि ये कहा दिया आपको नहीं, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब रेलवे पर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, तो कई तरह के मुद्दे छिड़ जाते हैं। इस वक्त अभी थोड़ा ट्रैफिक हम निकलने देते हैं, क्योंकि इस वक्त अब फाटक खुल चुका है, ट्रेन चली जा चुकी है। अब आपको मैं दिखाती हूँ, एक बार सर थोड़ा जूम करके दिखाइए कि किस तरह से गाड़ियाँ जा रही है। ठीक है, आप लाइव देखिए। मैं कोई एलिगेशंस नहीं लगा रही हूँ कि अपने आप ही, मैं जनता की जो परेशानी है वो चीज़ दिखाते हैं। और आप खुद देखिए, थोड़ा सा इधर से दिखाइए, ये हालत दिखाइए, उधर से आप देखिए कि किस तरह से, जरा ये आपने एक वो सुना होगा कि मछली जो है पानी में यूं तैरती है, यहाँ पर ना इनकी गाड़ियाँ इस तरह से तैरती हैं। देखिए, आप हालत देखिए यहाँ की, और किस तरह से यहाँ पर जो मछलियाँ यूं तैरती हैं और यहाँ पर ये गाड़ियाँ इस तरह से सड़क पर चल रही हैं। अब आप देखिए, थोड़ा आगे मैं आपको दिखाती हूँ लाइव। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये निकल रहे हैं और गाड़ी इस गड्ढे में आने की वजह से बेचारे यहाँ पर ये गिर चुके हैं। अब हम तो अपनी तरफ से इसी तरह से यहाँ पर ना कई केसेस दिन भर में होते होंगे। ठीक है, ऐसा ही नहीं, कई केसेस दिन भर में होते होंगे। इस तरह से अभी देखा आपने, इस वाले गड्ढे में आने की वजह से यहाँ पर ये बाइक जो थी, बिक्की जो थी, वे पलट गई थी। ऐसे केसेस दिन में कई भी होते होंगे, हालांकि एक्सीडेंट्स भी होती होंगी, चोटें भी आती होंगी, तो क्यों नहीं काम किया जा रहा है? ये इकलौता यही नहीं है रेलवे वाला फाटक, और भी ऐसे ही है जहाँ पर सेम स्थिति ऐसी ही है। क्योंकि धीरे धीरे आपको वो चीज़ भी हम दिखाएंगे, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं तो हमें भी बुरा लगता है कि क्या, क्योंकि अपने ऊपर जब बीतती है तो ये सोचते हैं कि दूसरे के ऊपर क्या बीत रही होगी। क्या था तब भी सेम यही। अभी आप देखिए, बस आ रही है और अब बस की हालत देखो किस तरह से डोलती हुई नज़र आ रही होगी आपको। तो क्या एक्सीडेंट का कहीं तो खतरा नहीं बढ़ रहा है?
तो सारी चीज़ें इसलिए हम दिखाते हैं क्योंकि जिससे आगे की स्थिति ना खराब हो, किसी को चोट ना पहुँचे, किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए हम वीडियोस बनाते हैं कि शायद ये बन जाए और किसी को इस तरह की परेशानियों से ना जूझना पड़े। फिलहाल दर्शकों, अब आपको जितने भी फाटक होंगे, अगर हम गए उधर की तरफ तो वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल दर्शकों, आप क्या कहोगे ऐसे डगमग डगमग और गड्ढे वाले फाटक को लेकर? कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा और आपकी क्या राय है वो भी मुझे बताइएगा। और इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। आप मेरे साथ देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।